हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम घर की याद कविता के क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये कविता किस कवि द्वारा लिखी गई है? ये कविता कवि भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा लिखी गई है। कवि ने ये कविता कब और कहाँ लिखी थी? कवि ने ये कविता जेल में रहने के दौरान सावन के मौसम में लिखी थी। कवि भवानी प्रसाद ने अपनी कविता का नाम घर की याद क्यों रखा? जेल में रहने के दौरान सावन के मौसम में एक रात बहुत तेज बारिश होने पर कवि को अपने घर और परिवार की बहुत याद सताने लगी। बारिश को देखकर अपने घर परिवार से दूर और माता पिता के वियोग में कवि ने इस कविता का नाम घर की याद रखा। कवि को जेल क्यों जाना पड़ा था? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल होने पर उन्हें गिरफ्तार करके 3 साल के लिए जेल में डाल दिया गया था। बारिश को देखकर कवि को अपने घर परिवार की याद क्यों आ रही थी? बारिश होने पर मन खुश हो जाता है। ऐसे मौसम में अपने घर परिवार का साथ ही अच्छा लगता है, लेकिन इस मौसम में कवि अपने घर से दूर जेल में बंद था, इसीलिए वह अपने को याद करके उदास हो रहा था। कवि कितने भाई बहन थे? कवि के 4 भाई और 4 बहनें थीं। कवि के अनुसार उनकी चारों बहनें सावन के मौसम में घर क्यों आई होंगी? सावन के मौसम में राखी का त्योहार आता है, इसीलिए कवि ने अंदाजा लगाया कि उनकी सभी बहनें राखी के त्योहार के लिए घर आई होंगी। कवि के घर का माहौल कैसा था? कवि का घर खुशियों का भंडार था। कवि अपने परिवार के कैसे क्षणों को याद कर रहा था? कवि अपने घर परिजनों और उनके साथ बिताए सुखद क्षणों को याद कर रहा था। कवि के सभी भाई बहनों में आपस में कैसा संबंध था? कवि के अनुसार उनके सभी भाई बहनों में आपस में बहुत प्रेम था। उनके चारों भाई भुजाओं के समान एक दूसरे को सहयोग करने वाले अत्यंत बलिष्ठ और कर्मशील थे। परिताप का क्या अर्थ है? परिताप का अर्थ है दुख या कष्ट। कवि के अनुसार उनका घर अब परिताप का घर कैसे बन गया होगा? बहनों के मायके आने पर जब उनको अपने कवि भाई के जेल में बंद होने के बारे में पता चला होगा, तब वह सभी दुखी हो गई होंगी और वह घर परिताप का घर यानी कष्टों का घर बन गया होगा। कवि ने अपने पिता की किन किन विशेषताओं के बारे में बताया है? कवि के पिता में नवयुवकों जैसा उत्साह और साहस भरा हुआ था। वह शरीर से स्वस्थ थे। वह लंबी दौड़ लगा सकते थे और खिलखिलाकर हंसते थे। उनकी भारी और दमदार आवाज थी। वे मौत से नहीं डरते थे और एक सच्चे देशभक्त और बहादुर व्यक्ति थे। कविता में कवि द्वारा बस कहने का क्या अर्थ है? बस का प्रयोग मजबूरी के लिए किया जाता है और दूसरी बार इसका प्रयोग कारण के लिए किया गया। बस के प्रयोग में नीरसता का भाव छलकता है, जैसे सब कुछ होने के बाद भी बस अपनों का ही साथ नहीं है। कवि अपनी कैसी स्थिति को प्रियजनों से छिपाना चाहते हैं? कवि सावन को संबोधित करते हुए अपनी मनोव्यथा व्यक्त करते हैं कि अपने परिवार से दूर होने के दुख में वह व्याकुल है। उन्हें रात भर नींद नहीं आती। उन्हें अब अकेले रहना अच्छा लगता है। बस अपने प्रियजनों की याद सताती रहती है। वे अपने पिता को भी कभी अपनी वास्तविक स्थिति बताकर दुखी नहीं करना चाहते। वह ऐसी कोई बात नहीं करना चाहते जिससे उनके परिवार वालों को इस सच्चाई का पता चले और वह दुखी हो और उन सभी की आंखों में आंसू आए। कवि ने सावन को किस प्रकार संबोधित किया है? कवि ने सावन को सजीले, सुंदर और सबको खुशियां प्रदान करने वाला कहा है। कवि सावन से क्या ना करने के लिए कहते हैं? कवि सावन से उनके माता पिता को अपने दुख और कष्टों के बारे में न बताने के लिए कहते हैं। कवि सावन के जरिए अपने पिता को कौन सा संदेश देने के लिए कहते हैं? कवि सावन से कहते हैं कि वह उनके पिता से कहे कि वह बहुत मजे में है और खुश है। कवि की माँ ने उनके पिताजी को समझाते हुए क्या कहा होगा? कवि की माँ ने उनके पिताजी से दुखी न होने के लिए कहा, क्योंकि उनका कवि बेटा अपने पिता के दिखाए मार्ग पर ही चल रहा था और देशभक्ति की खातिर ही जेल गया था। कवि के पिता अपने चारों बेटों को और कवि को क्या मानते थे? कवि के पिता अपने चारों बेटों को सोना तो अपने कवि बेटे को सुहागा मानते थे, यानी सबसे बेहतर। ओके बच्चों, तो ये थे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।